एक सवाल जो मुझसे कई बार पूछा गया है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन एंड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग और सप्लाई चेन में क्या अंतर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग और सप्लाई चेन में क्या अंतर होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, सप्लाई चेन क्या होता है, और दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सप्लाई चेन मॉडल क्या होता है। देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर आप उठाते हैं तो उनमें से हम कह सकते हैं कि 70 से 80% ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि सप्लाई चेन बेस्ड होते हैं। सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट बनकर हमारे तक पहुंचता है। जैसे कि कोई कंपनी है जो कि एक बिस्कुट बनाती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पार्ले जी की बात करते हैं, तो पार्ले जी ने उस बिस्कुट को बनाया, उसने सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने सब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, उस सब डिस्ट्रीब्यूटर से वो गया रिटेलर के पास, और उस रिटेलर के बाद वो गया कंज्यूमर के पास। तो ये बीच के जो कई सारे मीडिएटर्स आ गए, हम कह सकते हैं बीच के बहुत सारे बिचौलिया आ गए। वैसे बिचौलिया सुन के गलत मत समझिएगा, बिचौलिया ही बोला जाता है। इंग्लिश में मीडिएटर्स बोलते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, बट ओरिजिनली अगर हिंदी की बात करें तो इसे बिचौलिया ही बोला जाएगा, जो बीच का व्यक्ति रहेगा। तो इस तरीके से एक मैन्युफैक्चरर और एक कंज्यूमर के बीच में कई सारी कड़ियां आ जाती हैं। तो इन सभी से होते हुए प्रोडक्ट जब वहां तक जाता है तो इसे एक सप्लाई चेन कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि इन सभी में से अगर एक भी कड़ी टूट जाती है तो सप्लाई चेन हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है। मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट लिए जा रहा है मैन्युफैक्चरर से और आगे सप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसने एक जगह पर रोक के रखी है, तो सप्लाई टूट गई है, तो आगे कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं पर प्रोडक्ट आगे नहीं जा पा रहा है, तो मांग बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और मार्केट पूरा सप्लाई चेन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये सारी की सारी कड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। देखिए, जैसा कि नाम से ही साफ है, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि यहां पर बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाती है। बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स होते हैं वो सब खत्म कर देती है कंपनी। ऐसे में क्या होता है कि जो मार्जिन मीडिएटर्स को कंपनी दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सब डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, वो मार्जिन कंपनी उनको नहीं देती है, क्योंकि बीच में कोई बिचौलिया है ही नहीं। तो वैसे में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी सस्ते में कंज्यूमर्स तक पहुंच पाते हैं। बट कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि इसमें एक अलग तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम दे देती हैं, जिस वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उतने सस्ते नहीं बिक पाते हैं। इनमें कंपनियां लोगों को कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो, एंड जितना ज़्यादा आपके थ्रू हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे हम उसमें आपको उतना कमीशन दे देंगे। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बीच के हमारे मीडिएटर्स थे वो यहाँ पर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वेस्टीज है या हमारा फॉरएवर है, ये बहुत सारे MI लाइफस्टाइल है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाली जो कंपनियां हैं वो इस मॉडल का यूज़ करने लगी हैं, और वो इस मॉडल के थ्रू कहती हैं कि हम अपने आप से जो इंडिविजुअल मीडिएटर्स होंगे वो बनाएंगे। तो ओवरऑल एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी तो अपना पूरा पैसा कमा लेती है, बट कंपनी ने जिन इंडिविजुअल मीडिएटर्स को बना रखा है वो बीच में अपना पैसा और एफर्ट और टाइम सब कुछ लगाते हैं, मेहनत करते हैं कंपनी को ग्रो करने के लिए। आसान भाषा में अगर हम समझे तो सप्लाई चेन बिजनेस वो होता है जिसमें बीच में कई सारे फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। और अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के बाद आता है हमारा कंज्यूमर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि सप्लाई चेन बिजनेस क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।